हाँ तो मेरे प्रिय सज्जनों, हम आपके सामने भक्त हरदल और जुझार सिंह की कथा पेश करते हैं। रसिया के माध्यम से सुनिए। हाँ तो सज्जनों, भक्त हरदल के छोटे से के माता पिता खत्म हो जाते हैं। बड़े भाई जुझार सिंह ने पालन पोषण किया था। भाभी चंपा दे बहुत अच्छी थी। उन्होंने भक्त हरदौल को अपने बेटा के समान समझा और भक्त हरदौल भी अपनी भाभी चंपादे को अपनी माँ के समान समझता था। हरदौल भक्त सियाने हो जाते हैं और एक दिन स्कूल से पढ़कर आते हैं और आते ही अपनी भाभी की गोद में बैठ जाते हैं और हरदौल का ही चाचा दुराचार्य देख लेता है और जुझार सिंह से चुगली कर देता है कि तेरी औरत के और हरदौल के गलत संबंध है। तो इस बात पर जुझार सिंह नाराज हो जाते हैं और अपनी औरत को धमकाते लड़ते। यहाँ से हमारी कथा चालू है। रसिया का बोल है, ढोला को आगो पाप ढोला के आगो पाप करूँ कैसे? हाँ तो मेरे प्रिय सज्जनों, जब जुझार सिंह ने हाँ तो मेरे प्रिय सज्जनों, जब जुझार सिंह ने अपनी औरत चंपादे को इस बात को सुनाया
लाइट गई कैसे है भाई लाइट का भी गई हेलो अब तो नहीं छोड़ेगी भैया। हाँ तो मेरे प्रिय सज्जनों, जब जुझार सिंह ने अपनी औरत चंपाजी को इस बात को सुनाया हरदौल वाली को, तो सुनकर चंपाजी व्याकुल हो जाती है और अपने पति से कैसे रिक्वेस्ट कर रही है। भैया देख बताइए रस के माध्यम दे। धीरे धीरे भैया हाँ तो मेरे प्रिय सज्जनों, चंपा देव बार बार रिक्वेस्ट कर रही है कि अपने पति से, लेकिन पति देव की समझ नहीं आता है। कहती है कि हे पति देव, भक्त हरदौल तो मैंने छोटा सा पैदा और मेरे बेटा के समान समझती हूँ और वो भी मुझे माँ के समान समझता है, लेकिन दूत ऐसा होता है सज्जनों, पानी में आग लगा देता है। तो माला के बारे में कैसे करिए भैया, देख कैसे पैर गले में ढोल गए।
बोला रुपया दिए पता तो पूरा भोपाल भोपाल के बैठे हाँ तो मेरे प्रिय सज्जनों, उसके तो एक ही हट है कि अगर मेरे से घरवासे करने हैं तो इसको तो भोजन में जहर मिलाकर खत्म करना पड़ेगा। और चंपा दे हाय हाय टकरा रही है, तो कैसे टकरा रही है भैया देख बताइए रसिया के माध्यम से। हाँ तो मेरे प्रिय सज्जनों, चंपा दे बार बार में रिक्वेस्ट कर रही है पति देव से, लेकिन उसके तो वही रिटना है। देखो पतिव्रता नारी का ये धर्म होता है कि अपने पति की बात को मानना पड़ता है, और पति को भी अपनी पत्नी की बात मानना पड़ता है, नहीं गृहस्थी नहीं चलेगी। और चंपा दे अपनी छाती को कड़ी करके और हरदौल भगत के खाने में छेड़ मिला देती है सज्जनों, और खाने को खा के हरदौल भगत संसार से चला जाता है। उधर में अपनी बहन कुंजावती उसकी ससुराल में सुन लेती है। तो भैया कुंजावती कैसे बिल्ला पर रोदन कर रही है देख बताइए रसिया के माध्यम से।
तो मेरे प्रिय सज्जनों, कुंजावती अपने भैया बीरन की बात को सुन लेती है कि वो संसार से चला गया, तो घोर विलाप कर रही है। ऐसी कौन बहन है जिस पे रियो जाए, तो अपने पियर को चली जाती है। रोती मिलाती जैसे ही शहर में प्रवेश करती है तो उसे एक औरत मिल जाती है। तो औरत कहती है कि अरे बेला काहे को विलाप करती है, ये तो सब कर्म तेरी भाभी के हैं। उसने उसके खाने में जहर मिलवा दिया। तो कुंजावती महलों में प्रवेश होती है सज्जनों, तो सबसे पहले उसकी भाभी चंपा ने मिल जाती है। तो उससे कैसे कड़वे वचन बोल रही है भैया देख बताइए रसिया के माध्यम से। हो रे काबो काबो रानी को जो हो रे काबो काबो रानी को हो रे भाईया घूमे हाँ तो मेरे प्रिय सज्जनों, कुंजावती अपनी भावत से न्यो कह रही है कि मेरे भैया के खाने पानी में जहर मिला के कब को बेर निकाशो। तो चंपा ने कुंजावती के गले से लिपट जाती है और घोर रुदन मचाती है। अरे बेला मैं क्या करूं, तेरे भैया ने जबरदस्ती और खाने में जहर मिलवा दिया। तो कुंजावती महलों में पहुंच जाती है। तो उधर भैया जुझार सिंह को खबर कर देते हैं कि तेरी बहन कुंजावती आई है। जुझार सिंह महलों से उतर कर आता है और बहन को फटकार देता है कि यहाँ तू क्यों आई है, यहाँ तेरा आने का कोई काम नहीं है, ना तू मेरी बहन है ना तेरा मैं भाई, जहाँ तेरा भाई हो वहां चली जा। तो कुंजावती रोती बिल्लाती वापस अपनी ससुराल चली जाती है सज्जनों। थोड़े दिनों के बाद में कुंजावती की बच्ची की शादी रुक जाती है। तो अब भात नोचने कैसे जाऊं, छाती फटे पीहर में। अड़ोसन पड़ोसन सभी ऐसे कहती है कि अरे बहना बात नोचने तो जाना पड़ेगा, शादी की ऐसी ही रस्म होती है। तो कुंजावती बात नोचने की कैसे कह रही है भैया देख बताइए रसिया के माध्यम से।
तो मेरे प्रिय सज्जनों, जब कुंजावती को जोर जेठानी सभी समझाती है तो कुंजावती कहती है कि अरे बहना पिया जाती हूँ तो छाती फटे। तो अड़ोसन पड़ोसन कहती है कि अरे बहना ये तो शादी की रस्म है, ये नहीं रुकती है, बात तो नोटना पड़ेगा। यदि तेरा भाई नहीं आएगा तो अड़ोसी पड़ोसी भैया बटनिया तो आएगा। तो कुंजावती अपने भात नोमने का पूरा सामान लेके पियर आ जाती है। तो जैसे ही जुझार सिंह को पता चलता है कि तेरी बहन भात नोचने के लिए आ गई है, तो जुझार सिंह अपने खाने को लेके महलों से उतरता है और कुंजावती का जो भात का सामान था उसे ठोकर मार देता है और कहता है कि मैंने पहले भी कही और अब भी कह रहा हूं कि मैं तेरा भाई नहीं हूं, तेरा भाई जहां हो वहां चली जा। और कुंजावती रोती बिल्लाप करती अपने सामान को इकट्ठा करती है और आडोल को दफन किया वही मरघटों में पहुंच जाती है और घोर बिल्लाप करती है। तो उसके लिए आकाशवाणी की आवाज आती है। तो कैसे आवाज आ रही है भैया देख बताइए रसिया के माध्यम से। हो सज्जनों, कुंजावती मरघटों में जाके घोर बिल्लाप करती है तो उसके लिए आवाज आती है कि बहना रोवे मां, हर से हेत लगा और मेरी कुंडी में 5 लड्डुआ धर जा और जिस टाइम की तू कह के जाएगी उसी टाइम तेरा भात आ जाएगा। और उसी टाइम हरदौल भक्त एक बनिया के को सपना दे देता है, माल खदाने बता देता है। जब कुंजावती के कुछ तसल्ली आती है फिर कुंजावती वहां से चलती है तो फिर आवाज आती है। तो दोबारा कैसे आवाज आ रही है भैया देख बताइए रसिया के माध्यम से। हो
हाँ तो मेरे प्रिय सज्जनों, ऐसे ही कुंजावती को दोबारा आवाज आई, अरे बहना तेरा बात बिल्कुल टाइम पर आ जाएगा, लेकिन पौड़ी पे मुझसे मिलवे की जिद मत पड़ना। इस बात को सुनकर कुंजावती चली जाती है और जिस टाइम की कह के गई थी उसी टाइम पे बढ़िया का छोरा भात लेके पहुंच जाता है सज्जनों। और नगर में केस और सुअर और गंध हेरो भैया देख बताइए रसिया के माध्यम से धीरे 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 भैया हे घर घर हेलो तेरे बाजो डोला